एलन मस्क। पहले तो ट्रंप ने एलन मस्क का इस्तेमाल किया, उसके ट्विटर हैंडल पर आकर उसने अमेरिकी जनता को प्रभावित किया और अपने लिए एक वोट बैंक तैयार किया, मागा, जिसने कि उसको राष्ट्रपति पद तक पहुंचाया। एलन मस्क ने भी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया ट्रंप के पीछे, लेकिन ट्रंप ने उसको धोखा दे दिया और उसको दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। अब ट्रंप के साथ एक नया खेल हो गया है। ट्रंप के जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के को फाउंडर हैं इगोर बबुस्किन, उसने कंपनी छोड़ने का फैसला कर लिया है और अब वे खुद अपनी कंपनी बनाएंगे जो कि सेफ एआई तैयार करेंगे। आने वाले दिनों में वे अपनी कंपनी को लेकर खुद डिटेल शेयर करेंगे। इगोर बबुस्किन ने एक्स प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट करके अपने अपने बारे में बताया है कि आज मेरा एक्स एआई के साथ आखिरी दिन है। इसकी शुरुआत उन्होंने एलन मस्क के साथ 2023 में की थी। अब देखिए, इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब इसी महीने की शुरुआत में एक्स एआई के लीगल हेड रॉबर्ट कीली ने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले लिंडा याकोर्नियो ने भी सीईओ के पोस्ट से अपना इस्तीफा दे दिया है। अब एक एक करके एलन मस्क को, जो उसके पुराने साथी थे या जिनके दम पर है ये ग्रोग एआई को उसने शुरू किया था, वे सब उसको छोड़ते जा रहे हैं। और इगोर बबुस्किन ने अपनी न्यू फर्म बबुस्किन वेंचर्स को शुरुआत करने का फैसला किया है। उसने अपनी इस कंपनी के बारे में बताया है कि यह एक सेफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करेगी। इसकी जानकारी उन्होंने खुद दी है। इससे पहले इगोर बबुस्किन गूगल और ओपन एआई के साथ काम कर चुके हैं। गूगल के डीप माइंड और ओपन एआई के साथ यह यानी कि इगोर बबुस्किन काम कर चुके हैं। ये दोनों ही कंपनियां एआई के सेक्टर में बड़ा नाम है। आप जानते हैं कि जो कोई भी आज के ज़माने में एआई को अपने कंट्रोल में रखेगा या एआई के पास जितना उनका अधिकार होगा, एआई के ऊपर जितना अधिकार होगा, उतना ही वे एआई के क्षेत्र में दुनिया पर एक अधिकार कर सकते हैं। इससे पहले एलन मस्क ने इस्तीफे पर कमेंट करके लिखा है कि थैंक यू, आपके बिना ये नहीं हो सकता था। इसके रिप्लाई में बबुस्किन ने लिखा है कि थैंक यू एलन। और जैसा आप जानते हैं कि एआई के क्षेत्र में अमेरिका और चाइना में कड़ी टक्कर चल रही है। जो कोई भी एआई पर अपना अधिकार रखेगा या जिसके अंडर में एआई होगी, वह दुनिया पर अपना अधिकार कायम कर सकता है। इस बात में कोई शक नहीं है। जिस किसी के भी अधिकार क्षेत्र में एआई होगा, वह दुनिया पर राज करेगा, क्योंकि एआई का ज़माना आ रहा है सभी जगह। पहले जिस तरह कंप्यूटर आया, उसके बाद अब एआई आ गया है। एआई के कारण आप देख रहे हैं कि टाटा ने भी, टीसीएस ने भी बहुत 12,000 कर्मचारियों की छटनी करने का फैसला कर लिया है। दुनिया में बहुत बड़े क्षेत्र में ये एआई के कारण नौकरियां जाएंगी, लेकिन नौकरियां आएंगी भी, लेकिन वे कम होंगी बहुत ज़्यादा। इससे ज़्यादा तो नौकरियां जाएंगी ही। तो और एआई वो काम कर सकता है जो कि आदमी नहीं कर सकते। बहुत क्रिटिकल फैसले और बहुत ही ज़्यादा एक साथ मल्टीटास्किंग, जो कि आदमी के लिए बस की नहीं है, इंसानों के लिए बस की नहीं है, वह काम एआई कर सकता है, वह मनुष्य नहीं कर सकते। इतनी ज़्यादा मल्टीटास्किंग, इतने ज़्यादा अच्छे तरीके से, जैसे कि स्पेस में या फिर वार में, जैसे कि भारत ने करके दिखाया है। जो कि पाकिस्तान से इतने सारे ड्रोन्स आए थे, करीब 3-4 हज़ार से भी अधिक ड्रोन आए थे और मिसाइल्स आई थी। उनको भारत ने एआई की मदद से बिल्कुल सटीक उनका खात्मा किया था। और एक भी ड्रोन या मिसाइल भारत में नहीं गिरा है आकर। यह इस बात का प्रमाण है कि एआई बहुत ही शक्तिशाली है। यदि उसका अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जाए तो वह बहुत कुछ कर सकता है। और जिसका एआई पर कब्जा होगा, दुनिया पर उस पर कब्जा होगा, क्योंकि आने वाले समय में एआई वह सारी चीज़ें कर सकेगा जो कि इंसान सिर्फ सोच ही सकता था पहले। क्योंकि इंसान इतनी ज़्यादा चीज़ें एक साथ नहीं कर सकता जितने कि एआई कर सकता है, और वो भी इतनी सटीकता से। क्योंकि एआई के अंदर आजकल बहुत ज़्यादा डाटा आ रहा है दुनिया के हर देशों से, और इससे एआई डेवलप हो रहा है अपने आप। जितना ज़्यादा उसको डाटा मिलेगा उतने ज़्यादा वो डेवलप होता चला जाएगा। इससे जिसके हाथ में एआई होगा, उसके हाथ में दुनिया का बटन होगा। क्योंकि एआई के अंदर बाद में आप आजकल एआई से लोग अपने जो स्कूल के विद्यार्थी हैं, वे अपने एआई से अपना स्कूल का काम कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो कि पहले नहीं होती थी।
तो इस कारण से एआई बहुत ही ज़्यादा एक महत्वपूर्ण हो गया है आज की डेट में। तो एलन मस्क के लिए नई नई चीज़ें होती जा रही हैं। पहले उसको ट्रम्प ने धोखा दिया, फिर अब उसी की कंपनी के को फाउंडर जिन्होंने कि ग्रोक बनाया था, जिन्होंने चैट जीपीटी को टक्कर दी थी, वे अब उसको छोड़ के चले गए हैं। अब देखते हैं ट्रम्प का क्या, एलन मस्क का क्या होगा। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट में लिखकर बताइए, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में बताइए कि आपका इस बारे में आपका क्या कहना है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।